Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 11, which is based on unit 9, Algebraic identities, exercise 9. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला नंबर 3 था हमारे पास, उसको अप्लाई करेंगे। वो क्या था हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, दो एक जैसी वैल्यूज हो, हम उनको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट में दो तरीके के फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं या तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस डी, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो क्या है, ए प्लस 1, ए माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज को देखें अगर, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको एज इट इज a स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1। और अगर फिर मैं दोबारा देखूं तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों वैल्यूज आ गई। अगर मैं इनको फिर क्लोज करना चाहूँ फार्मूले के रूप से, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a4 माइनस 1, क्लोज होकर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, यहां पर आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। फिर इस a स्क्वायर को इस a स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर आ जाएगा a4 माइनस 1। आंसर आपको यही आएगा, लेकिन हमने फार्मूले के तहत किया, क्या था फार्मूला, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी को मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 आ गया, a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, फिर a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला फिर अप्लाई होता है, स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर का स्क्वायर, a4 माइनस 1, हमारे पास आंसर आ गया कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 हमारे पास है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4। अगर आप देखें इसमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, पहले दो वैल्यूज को लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, a4 प्लस b4 एज इट इज। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको ओपन करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा एक दफा, फिर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर a4 प्लस b4 आ गया हमारे पास। अब ये देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में अगर लेके जाएं तो दोबारा इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, फार्मूले का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी रहेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और a4 प्लस b4 एज इट इज रह जाएगा। इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a4 माइनस b4 आ जाएगा हमारे पास, और ये a4 प्लस b4 आ जाएगा। अभी फिर ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब भी हमारे पास आएगा तो हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, फिर इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a4 का स्क्वायर माइनस b4 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर किसका है, फार्मूले का। अब 4 उसकी वैल्यूज है, और स्क्वायर जो है वो फार्मूले का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a8 माइनस b8, इसका आंसर आ जाएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास क्या था, a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में था, मैंने इन दोनों को पहले पे फार्मूला अप्लाई किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर इसके साथ किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फिर इस पे फार्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर का फार्मूला, पहले फार्मूले का स्क्वायर यहाँ पे आया था, फिर फार्मूले का स्क्वायर यहाँ पे आया, और फिर फार्मूले का स्क्वायर यहाँ पर आया, लेकिन a स्क्वायर का स्क्वायर a4 माइनस b4 आ गया, a4 प्लस b4 आ गया, फिर फार्मूले का स्क्वायर लगाया दोनों पे, a4 का स्क्वायर माइनस b4 का स्क्वायर, a8 माइनस b8, हमारे पास इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 हमारे पास है, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q इंटू 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 4p 16p4 प्लस 81q4। अब हमने क्या करना है, फिर वही स्टेप वही है हमारे पास, हमने इनका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेके क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आता चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे इसके ऊपर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, और ये जो उनसे वैल्यू है 4p स्क्वायर
प्लस 9q स्क्वायर और 6 यहाँ पे आएगा 16p4 प्लस 81q4 एज इट इज। अब इसको जरा ओपन करें तो क्या आता है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसको क्लोज कर दिया, हमारे पास 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p4 प्लस 81q4। अब इन दोनों पे अगर फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका फिर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा 4p स्क्वायर का स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर है, मैंने क्या कहा a स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो 16p4 है प्लस 81q4 है एज इट इज उतार दिया जाएगा। अब इसको मैं अगर ओपन करूं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16p4 आ जाता है माइनस 81q4 आ जाता है, और इसके साथ किसके आ जाएगा 16p4 प्लस 81q4। अगर आप गौर से देखें तो अभी इन दोनों पे ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस में एक बार फिर आ गया तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं, फिर स्क्वायर ले सकता हूं मैं इसका 16p4 का स्क्वायर प्लस 81q4 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, p4 का स्क्वायर 4 2 8 आ जाएगा, माइनस 81 का स्क्वायर क्या आएगा, 81 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6561। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके देख लें 188 एंड 64 1 16 6 1 कैरी 5 65 61 आ जाएगा हमारे पास 6561 Q8। दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। मैंने इसके ऊपर पहले फार्मूला अप्लाई किया, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, उसको ओपन किया तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर आ गया और 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर आ गया। ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में फिर आया, फिर अगेन इसका स्क्वायर लिया मैंने, तो अगेन स्क्वायर लेने के बाद क्या हो गया 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अगेन स्क्वायर लेके फिर ओपन किया, 4 का स्क्वायर 16, p स्क्वायर का स्क्वायर p4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, q स्क्वायर का स्क्वायर 4। देखिए अगर आप और से देखें तो इन दोनों का आंसर माइनस के साथ 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर क्वेश्चन में है, तो यहां पे आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये प्लस का है, यहां पे माइनस का आएगा आंसर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास है 16p4 प्लस 81q4, तो यहां पे 16p4 माइनस 81 जो प्लस का हमारे पास गिवन है और माइनस के हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे कंटिन्यू प्रोडक्ट में, तो माइनस का साइन हमारे पास निकलते चल जाएंगे। आखिर में क्या करना है, वही स्क्वायर का फार्मूला, फार्मूले का स्क्वायर 2 पावर आती है, ये देखिएगा याद रखिएगा 4 16p4 का स्क्वायर 16p यहां पे पावर 4 ही रहेगी, स्क्वायर फार्मूले का है, 81q पावर 4 स्क्वायर फार्मूले का, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256p पावर 8, p 4 2 8, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8 6561 Q8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कंटिन्यूड प्रोडक्ट में। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 11 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट मैंने करवाए, तीनों पार्ट्स आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करने हैं।